खुशामदेद नाजरीन, आपका मेज़बान सैयद नुमान गुल खबर की असल खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 24 जुलाई को होने जा रहा है, जो कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं। और इसी हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होते हैं समीर कुरैशी, सीनियर सहाफ़ी हैं। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। समीर साहब, सबसे पहले बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपसे बात करूँगा कि सिंध में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसका दूसरे मरहले का आगाज़ 24 जुलाई को होने जा रहा है। तो क्या कितने पोलिंग स्टेशंस हैं, कैसे होंगे इंतखाबात कराची और हैदराबाद में? देखें, बल्दियाती इंतखाबात का पहला मरहला तो हो चुका और वहाँ पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया और बड़ी सीटें ली उन्होंने। अब दूसरा मरहला जो है 24 जुलाई को जो है वो इस कराची के अंदर हो रहा है। अच्छा, मैं आपको बताता चला हूँ कि कराची और हैदराबाद के 16 अजला में ये इंतखाबात होंगे और 5143 नशिस्तों के लिए ये पोलिंग होगी। अच्छा, अगर कराची की बात की जाए तो 233 यूसीस के लिए ये इलेक्शन हो रहा है और इन तमाम के ऊपर 660 पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके हैं। अच्छा, इसमें 24 जुलाई को अब जो होगी वो 4483 नशिस्तों के ऊपर पोलिंग होगी। अच्छा, इलेक्शन कमीशन के जो आदाद व शुमार में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि 155 बल्दियाती उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हो चुके हैं, जिसमें पीपल्स पार्टी के 120 हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के 12 हैं, पीटीआई के 10 हैं, आज़ाद 5 हैं, जेयूआई के 3 हैं और दीगर 5 उम्मीदवार हैं। अब 9222 पोलिंग स्टेशन में से 2573 इंतहाई हसास करार दिए गए। अब इन हसास जो कराची में 5017 पोलिंग स्टेशन हैं, जिनमें से 1502 इंतहाई हसास करार दिए गए। मलीर में 104 हैं, कोरंगी में 296 हैं, शर्की में 156 हैं, जुनूबी में 202 हैं, वेस्ट में 111 हैं, सेंट्रल में 360 हैं और केमाड़ी के 273 जो हैं वो हसास पोलिंग स्टेशन हैं। वोटर्स की कुल तादाद 1,38,83,526 है और जिसमें से 76,43,801 मर्द हैं और 62,39,725 खवातीन हैं। 59,881 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी सर अंजाम देंगे और जितने भी हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है वहाँ CCTV कैमरे लगेंगे और पहली मरतबा ऐसा होगा कि इतने ज़्यादा CCTV कैमरास लगेंगे जिसकी तैयारी हो चुकी है। आज भी चीफ सेक्रेटरी की सदारत में इजलास हुआ था, IG सिंध भी शरीक थे और तमाम चीज़ें सिक्योरिटी के बहुत बेहतर इंतज़ाम किए जा रहे हैं। स्कूल के हेड मास्टर्स को भी कह दिया गया है, जो प्रिंसिपल्स होते हैं उनको कह दिया गया है कि यहाँ की पूरी लिस्ट फराम की जाए और सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाए, लिस्ट फराम करें, रिपोर्ट दें और बिजली का ख़ास ख्याल रखें। लेकिन बिजली का तो खैर के इलेक्ट्रिक ख्याल रखेगी कि वो क्या होता है इसमें और क्या नहीं होता, क्योंकि बिजली वाले वादा करके भी मुकर जाते हैं तो वहाँ पे बिजली का तो नहीं पता। लेकिन ये कि इस तरीके से टोटल जो है ये दूसरा मरहला होगा। अच्छा समीर साहब, सिक्योरिटी के काफ़ी सख्त इंतज़ाम किए जा रहे हैं हसास जो पोलिंग स्टेशंस हैं उन पर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे पहले फ़ेज़ में जब इलेक्शंस हुए थे, जो एहलकार वहाँ गए थे अंदरून सिंध जो तैनातियाँ हुई थी, तो उनके बड़े मसाइल हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किए, दो तीन ऑडियोज़ भी हमने आपके साथ शेयर की। तो क्या कराची में और हैदराबाद में भी यही होगा, एहलकारों के साथ कि खाना नहीं मिल रहा, सहूलियात नहीं दी जा रही होंगी, क्या यही सब कुछ होगा? देखें, जिस तरह से अंदरून सिंध इलेक्शन हुए थे, पहला फेज़ हुआ था तो कराची की नफरी जो थी वो वहाँ गई थी, तो उनके साथ तो एक अजीब सा मसला हो गया, ना रहने की जगह थी, ना खाने की थी, कुछ था। लेकिन मेरे ख्याल से कराची में ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा, IG सिंध गुलाम नबी मेमन है और एडिशनल IG जावेद ओडो हैं, तो फीडिंग जो चार्जेस होते हैं वो अगर सही तरीके से तकसीम हो ना तो इस तरह नहीं हो, और अगर वो तकसीम ना भी हों तो कराची के SHOs इतना वो नहीं करते। कराची और हैदराबाद के SHOs ये हैं कि वहाँ के SHOs और हेड मॉडल अपने तौर पे भी वो कर लेते हैं।
तो यहाँ इतना बड़ा मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन आईजी साहब को और एडिशनल आईजी को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि बाएतमाद डीआईजीज़ जो एतमाद के काबिल हों, उनको ये ज़िम्मेदारी देनी चाहिए कि ये चेक किया जाए कि उनको नाश्ता, खाना, पोलिंग के ऊपर खाना, और फिर शाम को जब पोलिंग ख़त्म होगी और रात तक जो होगा उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ये उनकी ज़िम्मेदारियों में भी आता है, महकमा पुलिस के वो मुलाजिम हैं, तो ये उनको रखना पड़ेगा। लेकिन ये कराची में इतनी बड़ी, कराची हैदराबाद में इतनी बड़ी मुश्किल होगी नहीं वैसे। अच्छा समीर साहब, ऐसी मैं जानना चाहूँगा कि इलेक्शंस हो रहे हैं और सुना है कि हैदराबाद में भी कोई पोस्टिंग हुई है, तो क्या इलेक्शंस के दौरान ऐसा हो सकता है कि किसी जगह पर अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो वहाँ पर पोस्टिंग हो सकती है किसी एहलकार की, ऑफिसर की? देखें, जहाँ इलेक्शन होते हैं वहाँ तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी होती है। अमजद शेख SSP कश्मीर थे, उनको SSP हैदराबाद तैनात किया गया क्योंकि SSP हैदराबाद साजिद सदोज़ई कोर्स पे चले गए। तो जब कोर्स पे चले गए हैं, वो जगह खाली थी, तो पोस्टिंग की जा सकती है। लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इसका सख्त नोटिस लिया और इस हवाले से IG सिंध को मरासला भी अरसाल किया कि इनको दोबारा कश्मीर भेजा जाए, इनको हैदराबाद न लगाया जाए, और जो पोस्टिंग है इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती है। सुबह इलेक्शन कमीशन ने IG सिंध को कहा है कि इलेक्शन का ऐलान और मुकम्मल नतीजा आने तक किसी भी सरकारी शख्स को तब्दील नहीं किया जा सकता, और इसका तबादले को जब तक इसके नताइज नहीं आ जा सकते, इस तबादले को रोका जाए। अब अंदरून सिंध तो पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया था, तो इस वजह से विफाक ने पीपी और इसकी इत्तेहादी जमातों पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया था और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करने का और धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया था। तो मरासला तो अरसाल कर दिया, लेकिन अब तक IG सिंध ने उसका ऑर्डर वापस नहीं लिया। अमजद शेख तो अभी भी बैठे हुए हैं और अभी देखें क्या होता है, क्या अहकामात जारी किए जाते हैं। अच्छा समीर साहब, जैसे NA 240 के इंतखाबात हुए और उसके बाद हम ये सोच रहे थे, हम ये समझ रहे थे कि अंदरून सिंध में फ़ेज़ 1 में जो इलेक्शन होंगे बल्दियाती, तो उसके अंदर पीपल्स पार्टी आराम से मैदान मार लेगी, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आएगा। लेकिन बदकिस्मती से हमने ये देखा कि फ़ेज़ 1 में भी जो है खुद नाखुशगवार वाक़यात सामने आए। तो क्या ये दूसरे फ़ेज़ में भी ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है आपको? देखें, इसमें पुलिस की नफरी तो बहुत लगाई गई है, यानी कि पूरे अगर आप देखें तो 59,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए, जिसमें कराची हैदराबाद डिवीज़न और कराची जो है वो शामिल है। अब स्पेशली तौर पे जो है मेरे पास एक ऑर्डर है जिसमें सिर्फ हैदराबाद के लिए CTD मीरपुर खास, CTD हैदराबाद, CTD सख्खत, इनको 300 और क्राइम ब्रांच सिंध को 300, 600 की इजाफी नफरी दी गई है और गाड़ियाँ भी दी गई उन्हें। उसके अलावा जो है मैं आपको बताऊं कि बाकायदा से एक जिस तरह सिंध में वो ऑर्डर किए गए थे अफसरान के, तो उसी तरीके से सिंध में भी ऑर्डर किए गए हैं। जैसे वो सिंध की नफरी है वो यहाँ पर आके ड्यूटी भी करेगी। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरीके से मोहम्मद अजहर खान है SSP घोटकी, और गुलाम मुस्तफ़ा शेख हैं SP कंप्लेंट सेल मीरपुर खास, इनको, और सैयद सलमान अली हैं SSP सिक्योरिटी 2, इन तीनों को केमाड़ी के अंदर तैनात किया गया है। इसी तरीके से हसन सरदार हैं जो SP थरपारकर हैं, फराह अमरीन है प्रिंसिपल हैं अपना ट्रैफिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की, और आसिफ भुगियो हैं जो इन्वेस्टिगेशन सिटी के हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट साउथ में तैनात किया गया है। अच्छा, इसी तरीके से मुमताज़ हयात मानिका हैं SP DL हैं, उनको ईस्ट जोन में, उनके साथ साथ अल्ताफ़ हुसैन SP हैं, उनको भी ईस्ट जोन में तैनात किया गया। तो इस तरीके से ये पोस्टिंग्स की गई हैं कि यहाँ पर आएंगे, वो यहाँ ड्यूटी करेंगे, जैसे यहाँ वाले वहाँ गए थे तो वहाँ वाले भी यहाँ आएंगे। तो कोई इतनी बड़ी और इतने बड़े पैमाने पर CCTV कैमरे लगे हैं तो कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। हाँ, कुछ इंतहाई हसास जो हैं वहाँ गड़बड़ होने का भी खदशा है, तो वहाँ पे रेंजर्स भी रहेगी, फिर बैकअप पे फिर हमारी पाक फ़ौज भी होती है। तो
ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोई कशीदगी हो। सही। समीर साहब, अब FIA के हवाले से मैं बात करूंगा। FIA ने बड़ी कार्रवाई की है, 6 जालसाज जो मुल्ज़िमान हैं उन्हें पकड़ा है, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से आपके पास? देखें, डायरेक्टर FIA सिंध जो हैं ज़ोन 1 के अब्दुल्ला शेख, उनको कोई इतला मिली थी कि इस कराची शहर में ऐसा मुल्ज़िमान का गिरोह सरगर्म है जो कि लोगों को बाहर भेजने का झांसा देकर और उनसे पैसे बटोरता है या इस तरीके से करता है। तो उनकी टीम ने छापा मारा था और ये बड़ी कार्रवाई है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल की, जिन्होंने ये कार्रवाई की है और 6 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। इनमें जावेद इकबाल, शहरियार, वहीद, वसीम खान, मुश्ताक अहमद और हाफिज़ क़य्यूम शामिल हैं। इन्होंने अपनी तहकीकात के दौरान बताया कि 3000 से ज़ायद शहरियों को इन्होंने बैरून मुल्क जाने का झांसा दिया था और झांसा देकर करोड़ रुपए उसके नाम पे ऐंठे। अच्छा, ये भारी रकम के एवज़ जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड, पाकिस्तानी और गैर मुल्की पासपोर्ट, दीगर दस्तावेज़ात बना कर देते थे। उसके अलावा शहरियों को मुलाजमत, तालीम और सेटलमेंट के नाम पर बैरून मुल्क भिजवाने की जालसाजी में भी मुलविस हैं। अच्छा, इनके अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो मुल्ज़िमान के कब्ज़े से जाली शनाख्ती कार्ड बनाने की मशीन, कटिंग मशीनें, 128 पाकिस्तानी पासपोर्ट्स, गैर मुल्की पासपोर्ट्स और शनाख्ती कार्ड, लेमिनेशन पेपर, मुख्तलिफ बैंक्स के 13 ATM कार्ड, चेक बुक्स, मुख्तलिफ ममालिक के 50 से ज़ायद जाली वीज़ा स्टिकर्स बरामद किए, 50 से ज़ायद। अच्छा, मुल्ज़िमान से शहरियों के वीज़ा, दरख्वास्त फॉर्म, इमिग्रेशन की पुरानी मोहरें, बेल्जियम, स्पेन, मलाइशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक के रेजिडेंट कार्ड भी बरामद किए। और ये 6 रुकनी गिरोह से मज़ीद तहकीकात भी जारी है और ये काफ़ी अरसे के बाद इतना बड़ा गिरोह जो FIA ने पकड़ा है। जो मैं डायरेक्टर FIA हैं अब्दुल्ला शेख, उनकी कार्रवाई, ये बड़ी कार्रवाई है, उनको सराहूँगा भी कि बहुत अच्छी कार्रवाई की है, क्योंकि पहले कराची के अंदर ये बहुत चीज़ें आम थी, उसके बाद ये बिल्कुल जिसको कहते हैं ना गुप्त हो गई थी, खामोशी से चल रही थी। अब वो दोबारा से ये चीज़ें सामने आने लगी हैं। 3000 आदमियों से पैसे लूटने का मतलब आप समझें कि किसी से 20 लाख लिए होंगे, किसी से 10 लाख लिए होंगे, किसी से 25 लाख लिए होंगे, किसी से 30 लाख लिए होंगे। तो 3000 आदमियों का हिसाब करें तो करोड़ों रुपए, अरबों रुपए के अंदर ये चली जाएंगी चीज़ें। तो ये बिल्कुल बहुत अच्छी बड़ी कार्रवाई है, FIA ने बहुत अच्छी कार्रवाई की है और ऐसी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए। यकीनन ये एक बड़ी कार्रवाई है जो कि FIA ने की है। बहुत बहुत शुक्रिया समीर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से आपने तफसीली बताया, FIA के हवाले से भी आपने जो है बिल्कुल तफसील से हमें बताया कि क्या क्या कार्रवाई हुई, कौन कौन से मुल्ज़िमान पकड़े। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अपने मेज़बान सैयद नुमान गुल को ख़बर की असल ख़बर से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही आपकी खिदमत में फिर आएँगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। C110 न्यूज़, खबर की असल खबर।